सोमवार का फास्ट था मेरा। तो लास्ट वीक जो मैंने उसका ज्ञापन किया था कि उसमें भगवान जी की पोशाक वगैरह चढ़ाना, मंदिर जाना, तो मुझसे जितना बन पाया मैंने किया। कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं कभी-कभी, तो पंडित जी बोल देते हैं कि आप जो है अपने सच्चे मन से उसी के जो भी गलतियाँ हुई हों, तो आपको क्योंकि पता नहीं होता, तो जितना बन पाता है आपसे आप उतना कर सकते हो और बस भगवान जी से माफ़ी माँग लो कि भगवान जी हमें माफ़ कर दो अगर हमसे कोई भी भूल हुई हो। तो 16 सोमवार के फास्ट में जो है जब उद्यापन करते हैं तो वस्त्र लेके आते हैं, तो 4 तरह के वस्त्र आते हैं जिसमें से 3 जो पेयर होते हैं वो व्हाइट कलर के सवा मीटर का कपड़ा होता है और एक लाल रंग का होता है। उसके अलावा जनेऊ होता है, वो जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। बाकी जब आप उद्यापन करते हो तो आप पंडित जी से पूछ के कर सकते हो। तो इसके अलावा जनेऊ होता है और उसके साथ-साथ जो है आप हवन सामग्री ला सकते हो, जिसमें कि कुछ सुपारी चढ़ानी होती है और फूलों की माला और जो शंकर जी के पोशाक, बाकी जो कि अगर घर में पूजा पहले कर रहे हो आप और मंदिर में चढ़वाने जा रहे हो पंडित जी से, तो आप उसी के हिसाब से कर सकते हो। तो ये जो है फ़ास्ट बहुत ज़्यादा फलदायक है और आपको शंकर जी में जो अगर आस्था है बहुत ज़्यादा, तो आपको ये फ़ास्ट करना चाहिए। तो अब मैं शेयर कर रही हूँ उसी फ़ास्ट की थोड़ी-सी झलकियाँ, शायद आपको पसंद आएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपने भी कभी 16 सोमवार का फ़ास्ट रखा हो। जय महाकाल। भोलेनाथ के फास्ट रखने के लिए तो आप सबसे पहले जब भी मॉर्निंग में आप मंदिर में जा सकते हो, घर पे ही पूजा कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में मेरे फास्ट तो ऐसे ही गए कि मंदिर में जाना हो ही नहीं पाता था, बिज़ी शेड्यूल की वजह से। तो घर के बिल्कुल पास में ही एक छोटा सा मंदिर है, तो मैंने सुबह जल चढ़ा के वहाँ पे आई और उसके बाद जो है बस पूरा दिन तो ऐसे होता है कि आप फलाहार कर सकते हो। उसके बाद बनता है उद्यापन में चूरमा। तो पहले आटा मढ़ लेते हैं अच्छे से, घी में ही बनाना होता है चूरमा। तो उसके बाद क्या करते हैं, छोटी-छोटी पूड़ियाँ बनाते हैं। तो ये जो है देसी घी में बनती हैं। आप आपके ऊपर चॉइस है वैसे, अगर देसी घी नहीं है तो आप ऑयल में भी बना सकते हो, बट चूरमा ज़्यादातर बोला जाता है कि देसी घी में ही बनती है। तो आटा जब ठीक से मढ़ जाए, उसको अच्छे से मढ़ के, क्योंकि ये आटा इसमें डालते हैं घी और पानी। उसके बाद इसको अच्छे से मढ़ते हैं। दूसरी तरफ मैंने चढ़ाई थी खीर और ये भी जो है पूड़ियाँ बन के जो बहुत धीमी आंच पे सेकनी है आपको, जिससे कि ये चारों तरफ से फूल जाए और उसके बाद उसको पलटते हैं तो फूली-फूली बनती हैं। और उसके बाद इसको, क्योंकि काफ़ी देर तक धीमी आंच पे ही आपको उसको अच्छे से पकाना है, और जब ये थोड़ी-सी सुनहरी होने लग जाए तो इसको पलट के और आपको उतार देना है। तो जैसे ही सारी पूड़ियाँ आप बना लोगे, और ये थोड़ी मोटी बनानी है आपको, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद ये थिकनेस देख रहे हो, तो ये इस तरीके की बनती है और कलर जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है और ब्रिटल होती है। तो इसको तोड़ के आप इजीली जो है नरम-नरम पूरी जो है बहुत सिम आँच पे देखिए, बहुत सिम आँच पे अगर रखिए तो ये जो है निकलती रहती है। जिसमें से अब दूसरी तरफ जो है खीर चढ़ाई थी मैंने, उसमें की चावल डाल दिए हैं और उसके साथ डाल देते हैं आप इसमें मखाना, तो जिससे कि मखाना वगैरह अच्छे से पक जाता है। दूसरी तरफ अगर आपके पास पिसी चीनी नहीं है तो आप बूरा चीनी को पीस सकते हो और यहाँ पे जो है छोटे-छोटे टुकड़े करके और आप मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हो। दूसरी तरफ ये जो है पूड़ियाँ थोड़ी ठंडी हो जाती हैं, तो इसको भी मिक्सर में करके और आप जो है इसका चूरा बना लेते हो। तो दूसरी तरफ पिसी चीनी रखी थी और यहाँ पे जो है, जो अगर छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं तो उसको हाथ से देख के और आप निकाल लोगे, तो ये प्रॉपर्ली जो है आपका चूरमे का जो चूरा है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद हम इसको फिर से घी डाल के थोड़ा सा रोस्ट करते हैं गैस पे, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है वो और बढ़ जाता है, हल्का सा ब्राउनीनेस। इसमें थोड़ा घी भी डाल सकते हो, वैसे इसमें ऑलरेडी घी होता है, तो आप डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा घी वाला खाना चाहते हो। क्योंकि प्रसाद होता है तो ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई बहुत ज़्यादा घी वाला चूरमा खाए, तो इसीलिए मैंने इस बार थोड़ा सा ड्राई बनाया था। इसमें फिर हम डालेंगे पिसी हुई चीनी या फिर आप बूरा डाल सकते हो। तो ये जो है अच्छे से इसको धीरे-धीरे मिक्स करेंगे। उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो इसमें मैंने किशमिश डाली थी और बादाम डाले थे और थोड़े से काजू डाले थे और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो जब ये मिक्स हो जाएगा तो प्रॉपर्ली थोड़ा ड्राइनेस आ जाएगी। उसके बाद इसमें आप डाल सकते हो ऊपर से थोड़ा सा घी। तो अभी ये पूरी तरह से मिक्स हो गया है और इसमें जो भी जो मीठापन है, क्योंकि उस टाइम पे टेस्ट तो कर नहीं सकते, आप भोग लगाते हो, तो उसके बाद जब ये लगने लगे तो फिर इसको अच्छे से रख देते हैं। अब ये पूरा प्रसाद तैयार हो गया है। अब शाम की पूजा का टाइम है, तो शाम की पूजा में जो सबसे पहले मैंने गंगा जल और ये प्रसाद रखा है, यहाँ पे खीर भी बन के तैयार हो गई है और मैंने चरणामृत बनाया है, पंचामृत, जिसमें कि दही होती है और उसके साथ साथ होता है शहद और जितने भी पंचमेवे हैं वो, और दूध होता है कच्चा गाय का।
तो उसके बाद हम गंगा जल से शंकर जी को स्नान कराते हैं और उसके बाद जो है गंगा जल, दूध, दही, शहद, तो ये जो है जितनी भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं वो सारे डाल के और उनका जो है जलाभिषेक करते हैं। सबसे पहले शंकर जी की जो मूर्ति है उसका, और अच्छे से आप जो है धो के, और उसके बाद पोशाक पहनाई जाती है। तो अच्छे से धोने के बाद पोशाक वगैरह जो है आप अलग से निकाल के रख देंगे। तो मैं शंकर जी की पोशाक घर में पूजा करने के लिए अलग से लेके नहीं आ पाई थी, क्योंकि उस टाइप की पोशाक जो है नहीं मिल रही थी जैसी मुझे पसंद आ रही थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक जो है वाइट कलर का नया रुमाल, उससे जलाभिषेक करने के बाद अच्छे से पोंछ के गंगा जल से फिर धो के, और जो है उनको जो आसन होता है, आसन साफ़ सुथरा आसन बिछा के, नया आसन था, तो आसन बिछाने के बाद ये जो है उसको गंगा जल से पवित्र करके आसन रख देते हैं और चौकी पे उनको बिठा देते हैं। तो ये आसन धुल के तैयार हो जाता है और यहीं पे शंकर जी का जो प्रतिमा थी, शंकर जी की प्रतिमा रख दी। उसके बाद जो है शंकर जी को कपड़े वगैरह पहना के पूरा अच्छे से तैयार हो गए हैं। उसके बाद जो है कथा मैंने सुबह पढ़ ली थी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप शाम को भी कथा पढ़ो, ये आपके ऊपर चॉइस है। उसके बाद हवन किया और ये जो है सारी सामग्री, उनके जो मुकुट वगैरह है, सारी चीज़ें लाके, और ये जो है पूजा की सामग्री जो लेके जानी थी पूजा में, तो वो पोशाक वगैरह जितना भी फल है, खीर है, वो सारी आप जो है तैयार करके, बाकी पूजा ख़त्म होने के बाद हम गए थे मंदिर। तो ये सारी जो भी सामग्री है प्रसाद जो मंदिर में चाहिए, तो ये मंदिर की पूजा हमने पहले ही कर ली थी और उसके बाद हम बैठे हुए थे, पंडित जी का इंतज़ार कर रहे थे कि भगवान जी का जब भोग लग जाएगा उसके बाद जो है पंडित जी जो पूजा है वो अच्छे से संपन्न करवा देंगे। तो बस हम वेट कर रहे थे, उसी टाइम पे सारे भगवान जी का भोग लग के और फिर से पंडित जी ने हमें वापस से बुलाया। तो क्योंकि उस टाइम पे शाम को ही थोड़ा लेट भी हो गया था, बट शाम को भोग लग के, क्योंकि शाम को ही जो है पूजा की जाती है। जब आपके 16 सोमवार कंप्लीट हो जाते हैं तो 17वें सोमवार को आपको व्रत रखना होता है और शाम को फिर पूजन किया जाता है। तो वैसे तो 5-6 बजे पूजा कर लेनी चाहिए, बट जो है इनकी मीटिंग थी तो उसकी वजह से हमें थोड़ा लेट हो गया था। तो पूजा वगैरह संपन्न किया हमने और पंडित जी ने अच्छे से पूजा कराई, और ये हमें प्रसाद के रूप में भगवान जी की माला, जो कि उनको चढ़ाई हुई माला थी, वो प्रसाद में दी पंडित जी ने हमें, और प्रसाद दिया। और ये जो है रोज़ भी मिला, जो कि खाटू श्याम जी वाले दरबार से पंडित जी ने दिया था। तो पूजा इतने ज़्यादा अच्छे से संपन्न हो गई कि मन इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये जो है एक होली थॉट होता है, तो वो खुद में ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है क्योंकि ट्रेडिशनल ड्रेसेस यानी कि साड़ी वगैरह पहन के जाना होता है, और यहाँ छोटा बेबी भी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो ये है अच्छे से पूजा ना संपन्न हो गई थी। और ये जो फास्ट होता है, मैं मतलब काफ़ी टाइम से रखती हूँ, कई बार रख चुकी हूँ, तो बस ये अलग ही अनुभूति देता है। आपको शायद जो है ये पूजा और जो व्लॉग है पसंद आया होगा। सो बी विद अस, और आप भी, अगर आपकी भी श्रद्धा है, भगवान जी भोलेनाथ को आप मानते हो, तो आप ये फास्ट रख सकते हो। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ।